हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो है आपको बताने के लिए कि व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू डू बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। सो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके बार बार पूछ रहे हैं कि मैम मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं 12th में, क्या मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन यू द एलिजिबिलिटी क्लियरली फ्रॉम द वेबसाइट ब्रोशर इटसेल्फ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या चीजें बेसिक चाहिए तो सो दैट कि आप एलिजिबल काउंट हो टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी फॉर द प्रोग्राम बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो जब आप साइट खोलेंगे आईपीयू की, तो इसमें ये एडमिशंस टैब के अंदर आपको ये पेज मिलेगा। इसमें आपको सारे ब्रोशर्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाला ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। सो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में, पूरा एडमिशन प्रोसीजर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस। पर हम यहाँ पर अभी सबसे पहले बात करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या-क्या होने वाली है और कौन सा एंट्रेंस टेस्ट उस पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन के लिए चाहिए होगा। हमारा जो बीसीए का कोर्स है उसका कोड है 114। ठीक है। सो ये तो आपका आर्किटेक्चर मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट्स का है, ये बीटेक हो गया। सो ये आपके जो है एडमिशंस, ये किसकी हेल्प से हो रहे हैं? नेशनल जो कॉमन टेस्ट होते हैं उनकी हेल्प से हो रहे हैं। सो ये नेशनल कॉमन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपकी यहाँ एडमिशन हो रही है। पर हमारा जो बीसीए है उसमें आपको दो टेस्ट हैं जो हेल्प करते हैं एडमिशन के लिए, सीईटी एंड सीयूईटी। बट मैं यहाँ पे आपको क्लियरली कहूंगी कि बेटा सीयूईटी के तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं अच्छा कॉलेज मिलने के। आपको मेजरली जो एंट्रेंस टेस्ट चाहिए वो है सीईटी, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर दैट, यू हैव टू गेट अ गुड रैंक इन दैट, तभी आप उसमें अच्छे से कॉलेज जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं। कोड है हमारा 114, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के अंदर आता है। 2.4 है, पेज नंबर 52 है। आप ब्रोशर डाउनलोड करोगे तो पेज नंबर 52 में 2.4 के अंदर आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। ठीक है। सब ध्यान से सुनेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है? यू हैव टू पास इन 12th क्लास of 10+2 of CBSE or equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate with pass in English। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हो, सीबीएसई या कोई भी और बोर्ड हो, 50% आपके मिनिमम एग्रीगेट होने चाहिए। आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। तो 12th क्लास में या तो आपके पास मैथ्स हो, ठीक है, स्ट्रीम कोई सी भी हो सकती है। आप ह्यूमैनिटीज से भी हो सकते हो, आप कॉमर्स से भी हो सकते हो, आप साइंस में मेडिकल या नॉन मेडिकल से भी हो सकते हो, मतलब चाहे आपके पास बायो हो चाहे मैथ्स हो। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कोई कोडिंग नहीं होती। ठीक है। सो जो कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं मेन विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, अगर ये आपके पास है या फिर आपके पास मैथ्स है, कंपल्सरी नहीं है दोनों का होना, या है और ईदर यू हैव मैथ्स or you have any computer related subject, so you are eligible to apply for BCA in IP University। ठीक है। या फिर और 3-year diploma in a branch of engineering from a polytechnic duly approved by All India Council for Technical Education and affiliated to a recognized examining body with a minimum of 50% marks in aggregate। बहुत सारे पॉलिटेक्निकल कॉलेज होते हैं जिनमें हम 10th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। तो अगर उसमें आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में और 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं, तो भी आप सीईटी दे सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। Admission shall be on the basis of the merit of the CET. The vacant seats after exhausting the merit list of CET will be filled through the merit list of CUET। समझ रहे हो? तो पहले जो आपकी एडमिशंस होंगी वो सीईटी रैंक के बेसिस पे होंगी। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो रैंक आएगा उसके हिसाब से सब एडमिशंस हो जाएंगी। काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद जाके जो सीट्स बचती हैं वो ओपन होती है सीयूईटी के लिए।
ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है आईपी यूनिवर्सिटी बीसीए करने के लिए, तो आपको सीयूईटी पे फोकस नहीं करना, आपको सीईटी पे फोकस करना है। और सीईटी तो कौन कराएगा? मैं कराऊंगी। आप सही जगह पर हैं। दिस इज द प्लेस जहां पर मैं आपको पूरा सीईटी की प्रिपरेशन कराऊंगी। और सिर्फ सीईटी ही नहीं, एज यू कैन सी इन द चैनल, आपको सीईटी के साथ साथ अगले पूरे 4 साल बीसीए के, आप 3 इयर्स करो 4 इयर्स करो, आई एम देयर टू टीच यू, टू गाइड यू, जब तक आपका खुद का कुछ सेटअप नहीं हो जाता, आप अच्छी जॉब नहीं करते या उसके बाद एमसीए वगैरह में एडमिशंस नहीं ले लेते। एंड अगर आगे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रेयर आल्सो, अदरवाइज आई विल बी हेल्पिंग यू फॉर प्लेसमेंट्स। और अगर आपका खुद का स्टार्टअप होगा तो वहां भी जहां तक हेल्प हो पाएगी, आई एम देयर विद यू, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और इसकी तैयारी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। आई लेट यू नो, जस्ट गिव मी अ वीक्स टाइम एंड वी विल स्टार्ट समथिंग, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि बोर्ड होने तक आपका कुछ बेसिक तो कवर हो जाए। और फिर उसके बाद तो डेली रोज क्लास करेंगे। उसके साथ साथ, अब मैंने आपको एलिजिबिलिटी तो बता ही दिया है, तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो फॉर्म्स आर आउट। आप साइट पे जाइए, अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। 2500 रुपये आपकी फीस है जो आपको डिपॉजिट करानी है। इट्स अ टू थिंग्स की फीस टुगेदर है इस बार। पहले हम 1500 पे करते थे एडमिशन के टाइम पे, और फिर उसके बाद हम पे करते थे 1000 रुपीज टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, ठीक है। अभी क्या है, वो इकट्ठा हो गया है। सो आपको एक ही बार 2500 पे करना है, दोबारा आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं करना पड़ेगा। फाइन। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है टू शो यू कि पहले काउंसलिंग राउंड 1 में कैसे होती है, राउंड 2 में कैसे होती है। ये जैसे जैसे टाइम आएगा आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी आपको देखोगे ब्रोशर तो देख लो, बट इतना इसमें भी घुसने की जरूरत नहीं है। सो अभी आपको फोकस जो करना है वो सिर्फ अपने टेस्ट की तैयारी पे करना है, कि किस तरह से आप टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे। 100 क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। आई विल बी अपलोडिंग अ डिटेल वीडियो टू एक्सप्लेन यू द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। बट आपके पास इन टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। 30 कंप्यूटर साइंस के, 30 मैथ्स के, 60 हो गए। 15 आपके पास आते हैं इंग्लिश के, और 25 जीके के, ठीक है। सो 1 Feb 2025 को आपका फॉर्म जो है वो आउट हो गया है। 31 मार्च तक की डेट है आपके पास उस फॉर्म को सबमिट करने की, ठीक है। 31 मार्च तक हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ द सीईटी, राइट। उसके बाद आपके पास जी, ये तो हो गया। ये हमारे लिए नहीं है, हमारा ये वाला है, ठीक है। दिस इज द वन। और उसके बाद जो सीईटी का पेपर है, कंडक्ट ऑफ जीजीएस आईपीयू सीईटी, इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 26 अप्रैल से 18 मई। 26 अप्रैल से 18 मई जनरली हमारी जो होती है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मई में होता है हर साल, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह से पूरा एक महीना है अप्रैल का, बोर्ड्स खत्म होने के बावजूद भी। तो हम जो रेगुलर क्लासेस हैं वो हम शुरू कर देंगे 11th या फिर 12th मार्च से। तो हमारे पास अप्रॉक्स 1.5 महीने का टाइम होगा, 1.5 month, एंड बिलीव मी इट्स इनफ, ठीक है। आई एम making students prepare for the entrance exam for so many years, and my students are in the top colleges. They get very good rank and very good colleges after that. So just believe in me, 1.5 महीना बहुत है। और अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप अच्छा रैंक ला सकते हो, इसलिए पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मजे से फॉर्म फिल करो, इफ यू वांट टू डू बीसीए, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस, ठीक है। तो हमारा जो पेपर होगा वो टेंटेटिवली 7-8 मई के बाद, मतलब 7 से 15 मई के बीच में हो सकता है, हर साल ऐसा ही होता है। सो आपके पास 1.5 महीने का टाइम है जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस में सब कुछ कराऊंगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप चाहें तो, अगर आपको अभी टाइम है, आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन गो देयर एंड ट्राई द मॉक टेस्ट एंड सी वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आगे चलना है, सो वो सब कुछ आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द इम्पोर्टेंट डेट्स। सो टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, गो थ्रू इट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। That's it for today. See you again with more information on IPU CET. Bye for now. Take care.